हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उस पर एक प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिग्रेशन को, समझते हैं कि रिग्रेशन क्या होता है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं रिग्रेशन पर। तो सबसे पहले तो रिग्रेशन की डेफिनेशन देखनी है हमें, क्या होती है। इफ द स्कैटर्ड डायग्राम इंडिकेट्स some relationship between two variables x and y, then dots of the scattered diagram will be concentrated around a curve. This curve is called the curve of regression. ठीक है। तो देखिए रिग्रेशन को समझना है क्या होता है। देखिए अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, और इनकी वैल्यूज का सेट हमें गिवन है। सपोज x की वैल्यूज गिवन है हमें x1, x2, x3 अप टू xn। ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज गिवन है y1, y2, y3 अप टू yn। क्लियर। तो जब हम इन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करते हैं, तो सपोज जब हमने पॉइंट्स x1 कोमा y1, x2 कोमा y2 ये एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट कर दिए, तो हमें एक कलेक्शन ऑफ डॉट्स मिलता है, यानी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मिलता है ये। तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या बोला जाता है? स्कैटर डायग्राम। ठीक है। तो अब अगर इस स्कैटर डायग्राम में इस पॉइंट इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो हमें एक कर्व मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये जो कर्व है हमारा, ये कर्व बोला जाता है कर्व ऑफ रेग्रेशन, जो कि एक रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी है? सर्कुलर है। यानी जो कर्व मिल रहा है आपको, वो क्या मिल रहा है? सर्कल मिल रहा है। ठीक है। तो ये था रिग्रेशन। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिग्रेशन की, कि रिग्रेशन कितने टाइप्स का होता है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन पर। ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन को समझेंगे। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? व्हेन द पॉइंट्स ऑफ स्कैटर्ड डायग्राम आर concentrated around a straight line, the regression is called linear regression, and this straight line is known as the line of regression। ठीक है। तो देखिए अगर हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट किया तो इस बार हमें क्या मिला? कुछ इस तरह का, ये पॉइंट्स ने इस तरह का पैटर्न बनाया। ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। यानी ये जो पॉइंट्स हैं किसके अराउंड कंसंट्रेट हुए? एक स्ट्रेट लाइन के कंसंट्रेट अराउंड कंसंट्रेट हुए। तो यानी ऐसे केसेस में जो रिग्रेशन होगा हमारा, वो कैसा बोला जाएगा? लीनियर रिग्रेशन बोला जाएगा। और ये जो लाइन आएगी इन पॉइंट्स से ज्वाइन करके हमें, वो लाइन बोली जाएगी लाइन ऑफ रिग्रेशन। क्लियर। तो ये था लीनियर रिग्रेशन। अब बात करते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन की। तो नॉन लीनियर रिग्रेशन पर आते हैं। Regression is called non-linear if there exists a relationship other than a straight line between the variables under consideration। क्लियर। तो अगर इस बार आपने कोई दो वेरिएबल कंसीडर किए, मान लो एक x और एक y, तो इस बार अगर आपको जब इनके डेटा सेट को, जब इनके पॉइंट्स को आपने इनकी वैल्यूज को प्लॉट किया, तो स्कैटर डायग्राम में अगर स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कोई और कर्व मिलता है,
तो तब रिग्रेशन को जो बोला जाएगा वो नॉन लीनियर रिग्रेशन बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन पर। तो चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन पर। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, हम लीनियर रिग्रेशन के लिए बात करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में लीनियर रिग्रेशन ही है। तो लीनियर रिग्रेशन के लिए हमारे दो कोफिशिएंट होते हैं। एक तो होता है हमारा बी, एक कोफिशिएंट तो होता है हमारा बी बाई एक्स, और एक होता है हमारा बी एक्स बाई। ठीक है। तो ये दो कोफिशिएंट होते हैं हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट। बी बाई एक्स जो है इसको बोलते हैं हम रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, ये होता है हमारा बाई ऑन एक्स। और बी एक्स बाई होता है एक्स ऑन बाई, यानी एक्स पहले है तो एक्स ऑन बाई रीड करेंगे इसको हम, और यहाँ पर बाई पहले है तो इसको बोलेंगे बाई ऑन एक्स। तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है बाई ऑन एक्स, और ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन बाई, या इनको कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो इनकी क्या डेफिनेशन है उस पर चलते हैं। द कोफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन बी बाई एक्स एंड बी एक्स बाई फॉर लीनियर रिग्रेशन इज डिफाइंड एज। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बी बाई एक्स को, जो कि क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा बी बाई एक्स इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है इसका एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो बी बाई एक्स के फॉर्मूले होते हैं, यानी बाई ऑन एक्स के। अब ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है हमारा बी एक्स वाई, यानी एक्स ऑन वाई, इसको रीड करते हैं हम एक्स ऑन वाई। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है बी एक्स वाई इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। और दूसरा फॉर्मूला हो जाता है इसका बी एक्स वाई इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले को याद करना है, आप तो ये समझ लीजिए यहाँ पर आर तो है ही, इसमें भी है और इसमें भी है। अब ये है वाई ऑन एक्स, यानी वाई पहले है तो ऊपर वाई आएगा, इसमें ये है एक्स ऑन वाई, तो इसमें एक्स ऊपर आ जाएगा वाई नीचे आएगा। इस तरह से आप याद कर लेंगे। अब इसमें जो हमने जो नोटेशंस ली हैं सिग्मा वाई सिग्मा एक्स एन, ये क्या है इनको हमें समझना है। ठीक है। तो चलिए नोटेशंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो है बी बाई एक्स, तो बी बाई एक्स को हम क्या रीड करते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स। और बी एक्स वाई है तो उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, क्योंकि एक्स पहले है वाई बाद में है इसमें। उसके बाद आर है हमारा। आर क्या होता है हमारा, आर होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। आर क्या होता है यहाँ पर, कोरिलेशन होता है फॉर्मूले में जो है। ठीक है। उसके बाद एन है। एन ये है, ये जो फॉर्मूले में यूज किया है हमने, तो इसमें एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है। तो ये जो दूसरे फॉर्मूले थे बी बाई एक्स के और बी एक्स बाई के, इनमें जो न्यूमरेटर है वो तो दोनों में सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में अगर ये अपॉन में यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स है बाद में, तो नीचे अपॉन में एक्स आ जाएगा। और अगर यहाँ पर बी बाई एक्स में बाद में क्या है वाई, तो यहाँ पर नीचे अपॉन में एक्स की जगह क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को हमने स्टडी किया। अब इनकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशंस, यानी आपको किसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन की, जो कि क्या होते हैं बी बाई एक्स एंड
बी एक्स वाई, तो इनकी प्रॉपर्टीज को आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इसको देखते हैं। द कोरिले कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। दैट इज, अब इस बात को समझेंगे। देखिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है आपका आर, आर से डिनोट करते हैं ना इसको। कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशंस का। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशंस क्या होते हैं आपके? बी बाई एक्स और बी एक्स बाई। तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो क्या होता है? आर। तो यानी आर इक्वल टू क्या होगा? आर इक्वल टू होगा अंडर रूट बी बाई एक्स इंटू बी एक्स बाई। ऐसे ही तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं आप टू नंबर्स का। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये रिलेशन है बिटवीन रेग्रेशन कोफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद कर लेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट is greater than unity, then the other must be लेस देन यूनिटी। अब इस बात को समझेंगे। देखिए, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं आपके, एक तो बी बाई एक्स और बी एक्स बाई। अब ये दोनों वन से लेस देन हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों, इन दोनों की वैल्यू वन से लेस देन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक रिग्रेशन कोफिशिएंट वन से यानी यूनिटी से, वन से अगर वो ग्रेटर है तो दूसरा वन से लेस देन होगा। क्लियर है? दोनों वन से लेस देन हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों वन से ग्रेटर नहीं हो सकते। वन से ग्रेटर एक होगा तो दूसरा वन से लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन and both regression coefficients have same in sign। इसका मतलब समझते हैं। अब देखिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी आर एंड बोथ रेग्रेशन कोफिशिएंट यानी बी बाई एक्स और बी एक्स बाई, ये कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं किसमें? साइन में, यानी इनके साइन इक्वल होते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा और आर भी पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो आर भी पॉजिटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव हैं तो आर यानी कोरिलेशन भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। फोर्थ है हमारी, द अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इज ग्रेटर देन कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब इस प्रॉपर्टी को समझना है। देखिए, अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं आपके बी बाई एक्स और बी एक्स बाई, यही तो होते हैं। तो इनका अर्थमेटिक मीन जो है, अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज यानी इन दोनों का। तो दोनों को ऐड कर दीजिए और टू से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो आएगा आपका बी बाई एक्स प्लस बी एक्स बाई, यानी बी बाई ऑन एक्स प्लस बी एक्स ऑन बाई अपॉन टू। ठीक है, ये ग्रेटर देन होता है हमेशा किससे? कोरिलेशन से, यानी आर से ग्रेटर होता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो ये फोर प्रॉपर्टीज थी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन की। ठीक है, अब चलते हैं, हम बात करते हैं लाइंस ऑफ रिग्रेशन की। तो लाइंस ऑफ रिग्रेशन पर चलेंगे तो टू टाइप्स की लाइंस ऑफ रिग्रेशन हमारी होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो होती है हमारी, वो होती है लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स होती है एक हमारी। तो वाई ऑन एक्स की क्या इक्वेशन होती है? द लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स
इज डिफाइंड एज, तो इसकी इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है वाई ऑन एक्स की? ये होती है वाई माइनस वाई बार, ये बार है, बाई माइनस बाई बार इक्वल टू बी बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। तो देखिए क्या है, बाई ओन एक्स है, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, बाई ओन एक्स आएगा, यानी बी बाई एक्स आएगा। तो ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी किसकी, लाइन ऑफ रिग्रेशन की, और कैसी, बाई ओन एक्स की। ठीक है। अब दूसरी लाइन जो होती है हमारी रेग्रेशन, वो होती है लाइन ऑफ रेग्रेशन एक्स ऑन वाई। अब इसकी क्या इक्वेशन होती है, द लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई इज डिफाइंड एज, इसकी इक्वेशन हो जाएगी, इस बार यहाँ पर राइट साइड में वाई आया था, अब की बार यहाँ पर पहले क्या है एक्स, तो एक्स आएगा, तो एक्स आएगा तो क्या होगी, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई आएगा इस बार, यानी बी एक्स वाई, यानी एक्स ऑन वाई और वाई माइनस वाई बार। तो ये दोनों इक्वेशन आपको याद कर लेनी है, ये दोनों इक्वेशन है आपकी लाइंस ऑफ रिग्रेशन की। अब इसमें जो टर्म्स यूज हुई हैं उनको देख लीजिए, बी बाई एक्स, वेयर बी बाई एक्स क्या है आपका, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, कैसा, वाई ऑन एक्स, और बी एक्स वाई क्या है आपका, ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई। उसके बाद ये एक्स बार और वाई बार क्या है, एक्स बार है आपका मीन ऑफ एक्स, और वाई बार है आपका मीन ऑफ वाई, वाई बार क्या है, मीन ऑफ वाई। तो ये है आपकी रेग्रेशन लाइन। ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किए रिग्रेशन के। अब इस पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ द थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू रेग्रेशन लाइन्स in the case of two variables x and y, so that tan theta equal to 1 minus r square upon r into sigma x sigma y अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एक्स का, और सिग्मा वाई जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वाई का। ठीक है। तो यहाँ पर गिवन भी है कि वेयर आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, यानी ये अपने मीनिंग्स रखते हैं, यानी आर तो कोरिलेशन होता है, सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एक्स का, सिग्मा वाई वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। उसके बाद क्या फाइंड करना है आपको, explain the significance of the formula when r equal to 0 and r equal to plus minus 1। तो सबसे पहले तो आपको इसमें क्या प्रूफ करना है, टेन थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए क्या गिवन है आपको, टू रेग्रेशन लाइंस के बीच का एंगल गिवन है, वो क्या है, थीटा गिवन है। अब टू रेग्रेशन लाइंस कौन कौन सी होती हैं आपकी, एक तो वाई ऑन एक्स होती है और एक एक्स ऑन वाई होती है। तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं द लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स इज, अभी मैंने बताया क्या होती है वाई ऑन एक्स लाइन, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी बाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है। और एक बात आपको और पता है, वी नो दैट, आपको ये पता है कि मैंने बी बाई एक्स का क्या फॉर्मूला बताया था कोरिलेशन की टर्म में, आर पहले वाई है तो क्या हो जाएगा ऊपर सिग्मा वाई, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमारी, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी, इक्वल टू बी बाई एक्स के प्लेस पर आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार।
अब इससे अगर आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू आएगा r सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू ये x, और ये माइनस हो जाएगा माइनस आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एक्स बार, और ये वाई बार इस साइड आ जाएगा प्लस वाई बार। तो ये आ जाएगा भाई, अब ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है। अब इसकी, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कैसी है स्ट्रेट लाइन? ये वाई ऑन एक्स है। अब इस स्ट्रेट लाइन की हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि हमें टू स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है। तो स्लोप कैसे फाइंड होती है? कंपेयर करते हैं आप स्ट्रेट लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो m होता है, यानी स्लोप होता है उसकी। तो देखिए यहाँ तो ये x बार है, ये y बार है। x कहाँ पर है? ये। इसका कोफिशिएंट क्या है? ये। तो यानी ये इस लाइन की क्या हो जाएगी? स्लोप हो जाएगी। तो हम लिखेंगे द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, हमने इसको m1 बोल दिया, तो क्या हो गई? r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। तो ये तो हमने रेगुलेशन लाइन फाइंड कर ली y ऑन x। अब यहाँ पर कर लेते हैं हम दूसरी लाइन। अब दूसरी लाइन फाइंड करते हैं। द लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। अब की बार एक्स ऑन वाई फाइंड करेंगे। तो एक्स ऑन वाई है तो पहले एक्स है, तो क्या लाइन होती है इसकी? एक्स माइनस एक्स बार। इसकी इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पर क्या होता है? बी एक्स बाई वाई माइनस वाई बार। ठीक है भाई। अब आपको तो इसको स्लोप फाइंड करनी है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। बी एक्स बाई कितना होता है? मैंने बताया था कोरिलेशन की टर्म में आर। पहले एक्स है तो सिग्मा एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा? सिग्मा वाई वाई माइनस वाई बार। क्लियर? अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिग्मा एक्स वाई तो इस साइड ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई, और ये आर आ जाएगा अपॉन में, तो आर सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। अब इससे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y ये है, बाकी y बार को इस साइड भेज देंगे, तो y आ जाएगा आपका सिग्मा y अपॉन आर सिग्मा x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x में तो इंटू एक्स, माइनस सिग्मा y अपॉन आर सिग्मा x इंटू एक्स बार, और ये y बार इस साइड चला गया तो कितना? प्लस का y बार। तो ये आपको दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब इसको फिर से आप कंपेयर किसके साथ करेंगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो x का कोफिशिएंट देखिए, तो ये x है, इसका कोफिशिएंट क्या है? ये। तो इसकी स्लोप लिख लेंगे। द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, तो इसकी स्लोप ये हो जाएगी, तो इसको m2 बोल सकते हैं हम। तो m2 आ गया हमारा कितना? सिग्मा वाई अपॉन आर सिग्मा एक्स। क्लियर? तो ये m1 मिल गया फर्स्ट लाइन की स्लोप, ये सेकंड लाइन की स्लोप m2 मिल गई। इनको लिख लेते हैं पहले हम। m1 मिला था हमारा आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, और m2 मिला है हमारा, देख लीजिए क्या मिला था। m2 है सिग्मा वाई, m2 है हमारा सिग्मा, m2 है, m2 कितना मिला? सिग्मा, एक बार फिर से चेक कर लिए। m2 है सिग्मा वाई अपॉन आर सिग्मा एक्स। तो अब ये स्लोप आ गई है दोनों स्ट्रेट लाइन की। अब इनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखिए वो कैसे फाइंड होगा। ठीक है। तो अब लिखेंगे द एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या फॉर्मूला होता था 11th क्लास में? टेन थीटा इक्वल टू होता था m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए।
M2 कितना है आपका, ये है सिग्मा वाई अपॉन आर सिग्मा एक्स माइनस M1 कितना है, M1 है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन 1 प्लस M1 कितना है, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू M2 कितना है, सिग्मा वाई अपॉन आर सिग्मा एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये ऊपर से सिग्मा वाई कॉमन आ जाएगा, या पहले एलसीएम ले लीजिए इसका। टेन थीटा इक्वल टू, इन दोनों इस न्यूमरेटर में जो है इसका एलसीएम लिया तो देखिए क्या मिलेगा, आर सिग्मा एक्स। तो यहाँ पर तो आर सिग्मा एक्स है तो यहाँ पर आएगा सिग्मा वाई माइनस, यहाँ पर देखिए अपॉन में आर नहीं है तो यहाँ पर आर बनाने के लिए आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर सिग्मा वाई अपॉन, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस, यहाँ पर ये आर, ये सिग्मा वाई तो कितना हो गया सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू, देखिए इसमें से आप सिग्मा वाई कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 1, यहाँ पर आर स्क्वायर, तो 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई अपॉन आर सिग्मा एक्स। अब इसका एलसीएम लिया आपने सिग्मा एक्स स्क्वायर तो ये हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा इस साइड तो ये हो जाएगा सिग्मा, और ये आर से आर कैंसिल हो गया था, देखिए यहाँ पर इस आर से आर, तो इस आर को कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। क्लियर। अब क्या होगा देखिए, टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स इंटू कितना है सिग्मा वाई। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो सिग्मा एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। अब एक सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कैंसिल हो जाएगा तो टेन थीटा मिलेगा आपको 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू सिग्मा एक्स, ये बचा इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना है जब आर जीरो है या फिर आर की वैल्यू +1 या -1 है। तो अब इसको एक्सप्लेन करेंगे पहले आर इक्वल टू जीरो पर और फिर आर इक्वल टू +-1 पर। तो पहले तो एक बार फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन क्या था आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे आप। ठीक है, ये 1 इक्वेशन हो गई। अब केस 1 ले लीजिए, केस 1 तो पहले डिस्कस करते हैं व्हेन आर इक्वल टू जीरो, यानी जब कोरिलेशन जीरो है तो थीटा के प्लेस पर टेन थीटा रहेगा, टेन थीटा इक्वल टू आर के प्लेस पर जैसे ही यहाँ पर आप जीरो पुट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो यानी इधर क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। और इनफाइनाइट को आप लिख सकते हैं 10/90 या 10π/2। ठीक है, तो थीटा को थीटा से कंपेयर किया तो थीटा इक्वल टू क्या आया, π/2। तो जब आर जीरो है यानी कोरिलेशन जीरो है, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब बोथ लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर।
दोनों लाइंस कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर? अब सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। केस सेकंड है आपका व्हेन आर इक्वल टू +1 या फिर -1। तो देखिए तब क्या होगा। देखिए अगर आर की वैल्यू 1 है या -1 है, तो यहाँ पर जब आर स्क्वायर के प्लेस पर 1 पुट करेंगे या -1 पुट करेंगे, तो स्क्वायर है उसका स्क्वायर होकर 1 ही मिलेगा। तो 1 माइनस यहाँ पर 1 मिलेगा, तो 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। तो यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है? टेन थीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू टेन 0, या फिर क्या होता है? टेन पाई भी 0 होगा। ठीक है। तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? बोथ लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर कोइंसाइड टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? कोइंसाइड करेंगी, या फिर क्या होंगी? पैरेलल होंगी। या फिर कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है। तो कहने का मतलब जब कोरिलेशन 0 होता है टू वेरिएबल्स के बीच, तो उनमें जो लाइंस ऑफ रेग्रेशन बनेंगी वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। और अगर कोरिलेशन 1 होगा या -1 होगा, तब उनकी लाइंस ऑफ रेग्रेशन जो होंगी वो क्या होंगी? या तो कोइंसाइड करेंगी या फिर आपस में पैरेलल होंगी। क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।